जय गुरुदेव। सत का शंखनाद बज गया। सभी वर्ग के लोग, यह संदेश है कि सत का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वह महापुरुष का संदेश की राष्ट्र की उन्नति समय के साथ चलकर होगी। घर घर, गली गली, राज्य और पूरे देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही देशद्रोही भक्त हो। देशद्रोही जो भक्त हो जाएगा, समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश की भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय एक पल की कीमत अदा करनी है। अगर चाहते हो कि स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे नंगे और गरीबी को हटाकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण कर लो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश की भविष्य का निर्माण करोगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी कर नहीं सकता। इस भूमि पर सदा ही अत्याचार अनाचार हुए हैं और यह भूमि का असर है कि लोगों के आचार विचार ठीक नहीं रह सकते, बुद्धि में विवेक नहीं रह सकता और वे जनता की भलाई का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस भूमि में बैठकर सेवा, त्याग, समानता, प्रेम को पाया जा सकता है। इस नगरी में प्रवेश करते ही मनुष्य का विचार बदल जाते हैं और वादा भी बदल जाता है। कुछ करता है और कुछ दिखाता कुछ और है। इसमें किसी का दोस्त नहीं है। देखिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगे किताब में लिखते हैं, त्रेता युग में सरमन कुमार अपने अंधे माता पिता को जब कंधे से लाद कर भारत की तीर्थ स्थानों की यात्रा करा रहे थे, तो घूमते घूमते दिल्ली नगरी में यमुना के किनारे पहुँचे। इनकी सेवा, त्याग, प्रेम, मातृ पितृ भक्ति का इतिहास है कि जिसकी चर्चा आज भी लोगों किया करते हैं। यमुना के तट पर उन्होंने कांवर को कंधे से उतारा और उसमें बैठे हुए माता पिता से बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी हिम्मत है कि आप लोगों को और आगे ले चलूँ। पिता ने पूछा कि बेटा, हम लोग कहाँ पर हैं? सरमन कुमार ने कहा कि यमुना के किनारे हैं और दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। पिता ने कहा कि बेटा, मेरा इतना कहना मान लो, दिल्ली के पार मथुरा के रास्ते पर हमें छोड़ देना। सरमन कुमार ने सोचा कि अब तक की इतनी सेवा जान लगा कर की है, तो इसी आखिरी बात को क्यों न मान लिया जाए। और वे फिर चल पड़े। चलते वे कुछ न कुछ बोलते जाते थे, किंतु माँ बाप चुप थे।
कुछ देर बाद चाल में कुछ तेजी आई तो पिता ने पूछा कि बेटा हम लोग कहाँ हैं। श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि दिल्ली को पार कर चुके हैं और मथुरा की तरफ चल रहे हैं। पिता ने कहा कि बेटा अब तुम हम लोग को यहीं छोड़ दो। बेटा ने विनती भाव से जवाब दिया कि पिताजी मुझे ज़रा भी थकावट नहीं है और मथुरा पहुंचकर ही विश्राम करूंगा। माँ बाप ने सोचा कि अरे दिल्ली की भूमि का यह असर जिसने हमारे आदर्श बेटा के विचारों में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जो यहाँ रहते हैं, दिन रात रहते हैं, उसका क्या हाल होगा। जय गुरुदेव।